नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड वाला 2.0 में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम मैथ पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया था, कितना सिलेबस है और कितना हमें पढ़ना है। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने सिलेबस के अनुसार पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है तीन अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोनों विधियों से ये पहला टॉपिक आपका है। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि से दोनों प्रकार से हम सीखेंगे कि तीन अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत ही आसान ढंग से, आसान तरीके से, एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लासा और मासा पूरी तरह से आप सीखेंगे। आज आपको सिखाएंगे। आपने पहले सीखा होगा 2 अंकों तक का, हम सभी जानते हैं कि लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। आज सीखेंगे 3 अंकों तक का। तो चलते हैं, देखते हैं। कोई 3 अंक लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई 3 संख्या लेते हैं 3 अंकों की। मान लेते हैं 117, 221 और 234। ये कोई 3 संख्या ले लिया। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड होगा 117 का, ये हो जाएगा 3 × 3 और × 13। 3 3 का 9 और 13 9 117। 224 और 221 का देखेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 13 × 17। फिर 234 का देखेंगे तो 234 का गुणनखंड होता है अभाज्य 2 × 3 × 3 और × 13। 2 3 6 6 3 18, 18 को 13 से गुणा करेंगे तो 234 आएगा। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें ज्ञात करना है इसका लासा। तो लासा क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी जो आपका इसमें सबसे अधिक बार, छोटी संख्या पहले चुनेंगे, जो सबसे अधिक बार, सबसे छोटी संख्या जितनी बार प्रयोग हुई होगी उसको हम लिख लेंगे। तो लासा क्या हो जाएगा? लासा ये हमारा हो जाएगा 3। देखते हैं कितनी बार प्रयोग हुआ है। सबसे ज्यादा 2 बार प्रयोग हुआ। 2 तो 1 बार हुआ है तो 2 को पहले लिखेंगे। फिर 3 हमारा 2 बार हुआ है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। 13 हमारा 1 बार हुआ है, 1 बार लिखेंगे और फिर लिखेंगे 17। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का मल्टीप्लाई आ जाएगा 3978। ये गुणा करना, गुणा हो जाएगा 2 3 6 6 3 18, 18 का गुणा 13 में, 13 का गुणा 17 में, और जितना आएगा उसका गुणा 17 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3978। ये आपका हो गया लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसी को हम देखते हैं भाग विधि से कि भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। तो भाग विधि से लासा ज्ञात करने के लिए जो भी संख्याएं हमारे पास हैं इनको बदल देते हैं। चलिए दूसरी संख्या ले लेते हैं। कोई दूसरी संख्या यहाँ देखते हैं। तो यार दूसरी संख्या होगी, एक हो गया 121 मान लेते हैं। दूसरी मान लेते हैं 286 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं 418 मान लेते हैं। फिर इसका हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे जितने में जब तक ये हो जाए। तो 2 से भाग करते हैं, 2 का भाग इसमें होगा नहीं तो इसको सेम उतारेंगे 121। फिर हम भाग करेंगे 2 से इसमें तो 2 1 2, 2 4 8 और 2 3 6। फिर भाग करेंगे 2 से इसमें तो 2 2 4 और ये 1 में भाग जाएगा, 0 उतारेंगे। फिर होगा 18 तो 2 9 18। ये हमारा हो गया। फिर हम भाग करेंगे 2 से हो नहीं रहा है, आप सीधा भाग करेंगे किससे? 3 से भी नहीं होगा, 11 से भाग करेंगे।
11 से भाग करेंगे तो होगा 11 के नहीं 121, और फिर इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा 13, ये 13 बार जाएगा। 11 एकम 11 बचा कितना 3, 33 हो गया, तो 11 तिया 33, और ये आपका हो जाएगा 11 एकम 11 बचा कितना 9 20 99, तो ये हो गया 19 बार। ठीक है, फिर हमें सबको काट के नीचे क्या करना है, एक लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, सबके नीचे एक आ जाएगा। जब तक आप भाग करते रहिए, 11 से भाग करेंगे, सबसे छोटी संख्या से कोशिश करेंगे, सबसे पहले करें। एक बार जाएगा 13 में भाग नहीं हो पाएगा तो इसको 13 उतार लेंगे, फिर ये 19 उतार लेंगे, फिर 13 से भाग करेंगे तो 1, और ये हो गया 1, और ये हो गया 19। फिर आप 19 से भाग करेंगे तो ये 1 1 और 1, तो ये हमारा भाग हो गया। अब यहाँ पर इसका लासा देखेंगे तो लासा क्या हो जाएगा, लासा को हिंदी में लघुत्तम समापवर्धक बोलते हैं। लासा हो जाएगा इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 और गुणे 19, इन सबका टोटल जो आएगा आपका वो आएगा 59,774। ये हमारा क्या हो गया, अधीष्ट लासा हो गया। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा हो गया गुणनखंड विधि से और भाग विधि से लासा ज्ञात करना 3 अंकों का। अच्छा, यहाँ पर जो हमने आपको बताया फैक्टर, इसके गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो बताया तरीका, ये तरीका जो मैंने भाग विधि से बताया है वही तरीका है। जैसे एक बार हम आपको सिखाते हैं, 117 को आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको काटिए, देखिए कितने से ये कट रहा है, तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, फिर 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से भाग करने का जो नियम होता है, संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता, सभी अंकों का, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखते हैं 7 1 8 और 1 9, तो 9 हमारा 3 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट लेते हैं, 3 3 का 9 और 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27। फिर देखते हैं, फिर 3 से कट रहा है, 3 1 3 और 3 3 9। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, तो यही इसका क्या बन गया, अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से सबका 221 का 234 का सबका किया गया है। ऐसे आप कर लेंगे, फिर आप लासा निकाल लेंगे। जो तीनों में मिलेगा उसको एक बार, और जो किसी एक में मिलेगा या 2 में मिलेगा उसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है अभाज्य और अभाज्य गुणनखंड विधि, और ये हमारा कहलाता है भाग विधि। तो ये हमारा लासा वाला चैप्टर था। आसान भाषा में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 अंकों का आप जानते थे, 3 अंकों का, और यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान भाषा में हमने सीखा लासा ज्ञात करना और मासा ज्ञात करना। इसका अगला टॉपिक आपका रहेगा मासा ज्ञात करना दोनों विधियों से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। तो ये हम सीखेंगे अगले दिन। कल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।